एक प्रश्न भी सिलेक्शन का कारण बन सकता है। कई बार हम छोड़ देते हैं कि ये तो 4 ही प्रश्न आएंगे, इसके लिए हमें पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, 5 प्रश्न आएंगे इसके लिए पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ स्कूल लेक्चर एग्जाम की। स्कूल लेक्चर एग्जाम में फर्स्ट पेपर है, उसमें इंग्लिश के 4 या 5 प्रश्न आते हैं। जो ये पेपर हम सोल्व कर रहे हैं इसमें 4 प्रश्न है, लेकिन 4 प्रश्न के मैं आपको दाएं और बाएं इसमें बताऊंगा, क्योंकि जब भी पेपर बनाया जाता है तो उस समय जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो भी देखे जाते हैं। और ये देखिए PYQs की सीरीज में ही हम इंग्लिश की जो शुरुआत है वो आज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लो। तो इसमें ये देखिए पहला प्रश्न देखो आप, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ट्रेन स्टार्ट्स एट, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगली परीक्षा में यही आ जाए, ठीक है। सो यू हैड बेटर बी, देखो बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। ये देखिए आप हैड बेटर के बाद में यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर रीड नाउ, एट द स्टेशन। अब यहां 6 लिख रखा है। अब ये देखो ऑन 6, इन 6, अपॉन 6, ये पूरा का पूरा कॉमन सेंस पर है कि गाड़ी है वो 6:10 पर आती है या स्टार्ट होती है, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप 6 बजे तक पहुंच जाएं। तक के लिए बाई आएगा, तक के लिए क्या आएगा, बाई। ये तो एक उत्तर बताना हो गया। अब इसमें देखिए आप कि ये टाइम वाले जो प्रीपोजिशन है उसमें हम किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो देखिए आप। तो क्लासिफिकेशन वो किस प्रकार से करेंगे कि आप जो है ना वो इसको, ये हम जो ये टाइम या ड्यूरेशन वाला है उसको 4 भागों में बांट लेते हैं। ये देखिए आप 4 भागों में बांटेंगे। एक तो होता है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम जो कि इसमें दिया हुआ है, जैसे ये देखो at 6:10 ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा देखिए आप है ईयर, यानी साल दिया हुआ हो। दूसरा देखो मंथ, और एक दिया हुआ है डे। ये देखिए आप ईयर, मंथ, डे और डेट। हो सकता है कि इनमें से कोई एक है वो आ जाए, यानी विद बैठ जाए ना, ये भी बैठ जाए, है कि नहीं। तो इसमें देखिए एग्जैक्ट टाइम है, उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। एक तो बजे के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। एक इसमें देखिए आप एट नून, दोपहर को। एट नाइट, नाइट के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, एट का। लेकिन मिड नाइट दे दिया तो भी एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। दिख रहा है ना आपको, एट वाला है, ये हमें ध्यान में रखना है। ऐसे देखिए आप एट नून, यानी दोपहर को, एट नून आ गया। एट डान, DAWN, यानी भोर, उषा, सुबह, एट डान। ऐसे जो है ना वो एट डस्क, डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला, एट डस्क। ये सब है वो एट में आएंगे, यानी इनसे पहले हमें एट का, और बजे से पहले एट आता ही है, ये हमें खूब पढ़ते हैं। और इसके अलावा एट सनराइज, एट सनसेट भी होगा। एट सनराइज यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, एट सनसेट। ये देखो आप, ये इतने में हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो एट का प्रयोग तो हम कर ही लेंगे, यही तो पूछेंगे, तो इसलिए ये एट का हो गया। फिर इसके बाद में देखो मंथ के बाद में इन दे रखा है, ये देखो इन, ठीक है। तो मंथ में आ जाएगा जैसे इन जनवरी या इन अप्रैल, मंथ का कोई भी नाम ये इसमें आ जाएगा। इन है वो किस में आएगा, मंथ है वो इसमें मंथ में है वो इन आएगा, ठीक है। एक इनका प्रयोग है वो मॉर्निंग और इवनिंग में होगा, इन द मॉर्निंग, द आर्टिकल भी आएगा, इन द मॉर्निंग। दूसरा देखो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब यहां ये तो हमने सीख लिया, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको जैसे और ध्यान में रखनी पड़ेगी। मान लीजिए मंडे मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग ये दे दिया और ये परीक्षा में आ गया, ऐसा ही जो कुछ है वो पूछते हैं, तो ये इसमें ऑन आएगा, ऑन मंडे मॉर्निंग,
इसमें ऑन मंडे मॉर्निंग होगा, ऑन संडे मॉर्निंग, या कोई डेट दे दी ऑन द इवनिंग अप्रैल द सेकेंड, ऑन द इवनिंग अप्रैल द सेकेंड। इसलिए ऑन का आपको ध्यान रखना है, डेट में ऑन आएगा ही, डेट में आप कोई भी है, जैसे ऑन 10th मई, ये देखो डेट अगर आ जाए तो हमें ऑन का प्रयोग करना ही है। तो ईयर में इन आएगा, मंथ में इन आएगा, डे में ऑन आएगा, डेट में ऑन आएगा। और ये कुछ है वो आप सावधानी रख लो कि हमें ये ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए आ गया लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आ गया, तो लास्ट नाइट है, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि जैसे आई केम हियर एट लास्ट नाइट, तो ये लास्ट नाइट है इसमें नहीं आएगा, या लास्ट संडे है इसमें नहीं आएगा, टुमोरो में नहीं आएगा। ये देखो आप टुमोरो, ये देखो आप, जैसे आई विल गो टू जयपुर टुमोरो, ऑन टुमोरो नहीं होगा, येस्टरडे में नहीं आएगा, येस्टरडे, येस्टरडे में नहीं आएगा, टुडे में नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि मैं आज जयपुर जाऊंगा तो आई शैल गो टू जयपुर ऑन टुडे, तो ये टुडे ही होगा, ऑन टुडे नहीं होगा। तो ये चीज है वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ये पहली बात है वो आपने जान ली होगी, ये मेरा मतलब था, ठीक है। तो बजे के लिए एट का प्रयोग होगा, यही प्रश्न आ सकता है। कई बार है वो जैसे बहुत ही कोई बहुत बड़ा टीचर है और वो बहुत ज्यादा पढ़ाता है, उसमें से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन इसमें से कोई चीज है वो आ सकती है, क्योंकि ये टाइमिंग शॉर्ट होता है, यानी टाइम की बात होती है। हो सकता है कि वो घड़ी ये हो कि जिसमें आपको जो प्रश्न आपने अडॉप्ट किया या पढ़ा वो परीक्षा में आ गया, तो ऐसा हो सकता है। तो ये चीज है वो, ये चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया। प्रीपोजिशन के बारे में एक प्रश्न आता है, अन्य जो दूसरे हमें जो है ना वो सारे PYQs लेंगे जो इंग्लिश में अब तक आए हैं फर्स्ट पेपर में, तो उनमें से कोई ना कोई प्रश्न है वो तो आएगा ही। तो आप इतना भी अगर सुन लोगे तो भी मैं ये मानता हूं कि 4 में से 2 प्रश्न तो हमारे सही हो ही जाएंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ी सावधानी और भी रखनी है। फिर ये देखिए आप अगला प्रश्न देखो, आप अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ब। ये प्रश्न भी पक्का आता है, ठीक है। अब ये देखो ऑल द पैसेंजर्स, अब ये आ गया विद द ड्राइवर, विद द ड्राइवर, इसका मतलब यहां जो ये एग्री होगी वर्ब वो इसके अनुसार होगी। और पैसेंजर्स है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल की यहां 2 क्रियाएं हैं, एक वर और एक हैव। और ये देखो किल्ड, ये थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव वॉइस में होगा। तो अब आप ये सोचोगे दे ड्राइवर है तो इसका मतलब तो यहां वोज होना चाहिए, लेकिन वोज नहीं होगा, बल्कि ऑल द पैसेंजर्स वर किल्ड, वर किल्ड। अगले पेपर में इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगला टारगेट अपना ये रहेगा। फिर अगला प्रश्न देखो, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। ये देखिए आप, यानी आपको वोकेबुलरी का ज्ञान होना चाहिए, और वो सामान्य ही देते हैं। दिस कैन बी वेरी सूटेबल फॉर कमर्शियल कॉलेज। तो इसमें ये देखो, बाइट का मतलब कथन होता है, साइट का मतलब स्थल होता है, साइट मानी स्थल या जगह, और साइट का मतलब दृश्य होता है, सीन का मतलब देखा गया होता है। एक सीन SCENE, वो सीन दृश्य होता है। तो यहां हमें कॉलेज के लिए क्या चाहिए, ये साइट चाहिए, इसका प्रयोग करेंगे SITE। ये प्रश्न भी ये वोकेबुलरी से संबंधित है। वोकेबुलरी में ज्यादा नहीं उलझना है आपको, क्योंकि वोकेबुलरी कमजोर होती है तो अब आपकी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हो सकती। और ये देखिए आप अंतिम प्रश्न, चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम और एक सिनोनिम। ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। अब हमें ये मीनिंग आना चाहिए। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती या परिश्रमी। इंडस्ट्रियस का अर्थ क्या है, मेहनती या परिश्रमी है। अब ये वोकेबुलरी आना चाहिए, तो इसमें अगर आप उलझ जाओगे तो बहुत मुश्किल काम है। और ये देखो असिडस, असिडस है वो भी क्या है, इंडस्ट्रियस है। बिजी, हार्ड वर्किंग, ये जो है वो इंडस्ट्रियस के सिनोनिम्स हैं, इसलिए इसका
जो अंटोनिम यानी अपोजिट होगा ना वो इंडोलेंट होगा। इंडोलेंट का मतलब अकर्मण्य, इंडोमेंट का मतलब क्या होता है अकर्मण्य या आलसी होगा। अब इनसे मिले जुले शब्द हैं वो देखो आप, जैसे इंडस्ट्रियस है, इसके यहां हार्ड वर्किंग आई गया, असिडस आई गया, ये दो तो आएंगे। डिलीजेंट होता है और शेड्यूलस होता है। डिलीजेंट और शेड्यूलस। एक इसका अर्थ है वो इनर्ट भी होता है, इनर्ट। ये देखिए ये सभी हैं वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं, इंडस्ट्रियस के पर्यायवाची शब्द हैं। हो सकता है कि प्रश्न हो रहा है तो इसका एग्जैक्ट जो इससे दाएं बाएं है वो दे सकता है, ठीक है। बहुत हार्ड है तो इंडस्ट्रियस है, प्लोडिंग को भी कहते हैं, प्लोडिंग, ये प्लोडिंग, ये देखिए आप। तो ऐसे जो है वो इसका है। अब इंडोलेंट है ये हम लेजी को कहते हैं, लेजी है, पैसिव है, स्लोथफुल है, स्लोथफुल। इसका देखो इसका पर्यायवाची कौन सा है, स्लोथफुल या फिर लेजी या आइडल। ये देखो ये किसका हो गया, इंडोलेंट के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और इंडस्ट्रियस है उसके सब ये अपोजिट है, ये अपोजिट हुए सारे, ठीक है। तो लेजी होगा, पैसिव होगा, इंडोलेंट का मतलब पैसिव भी होता है, पैसिव। ये देखिए आप, तो ये कोई न कोई शब्द है ना वो इसमें आपको मिल सकता है, ठीक है। वैसे सामान्य है वो जरूर आप ध्यान में रखें। ज्यादातर ये प्रचलित शब्द जो होते हैं उनके बारे में सिनोनिम्स और अंटोनिम्स है वो पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें आपको बहुत ज्यादा नहीं फंसना है। लेकिन पैसिव वॉइस वाला देख लेना है, नरेशन वाला देख लेना है, ये टॉपिक आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। और एक टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, तो इसके बारे में भी मैं आपको एक दिन पूरा बताऊंगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम अनुमान लगाते हैं 5 प्रश्न है, उनमें से 3 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो हम उस पार भी हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए प्रश्न किए कोई या दूसतो 2 प्रश्न कराया और भाई गलत हो गया तो भी दिक्कत है। तो इसलिए आप तो मेरी सलाह यह है कि आप पहले के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, आप वो जरूर सोल्व कर लें और उनमें थोड़ा दाएं बाएं देख लें। जैसे मैंने आपको दाएं बाएं इसमें बताया है कि इसके साथ में क्या आएगा। तो ये इंग्लिश का अपना एक छोटा सा वीडियो था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम आगे पढ़ें, क्या आपको फायदा हो सकता है, जरूर कमेंट करें। और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं और इससे आपको फायदा ही होगा। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम तक हम फर्स्ट ग्रेड के बारे में कोई न कोई बात है, कोई न कोई जिक्र है वो करते रहेंगे, किसी से भी संबंधित है। इसके अलावा जैसे जो भी क्लास आती है तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसमें भी हम बहुत सारे प्रश्न है वो अभी लेने वाले हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड पर ही पूरा फोकस रहेगा परीक्षा होने तक। तो आप जरूर उससे जो है वो आप टच रहें, आपको फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वीडियो आपने देखा कम से कम, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।